हेलो बच्चों, आइए आज शुरू करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन 24 तक है, तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। इसी क्वेश्चन है sin स्क्वायर 2x + 5 dx। इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो किस तरह से करेंगे, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए। तो फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। यहां से आप sin स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये वाला टर्म जब इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल 1 को यहीं छोड़ो 1, ये टर्म इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा cos 2x इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके साथ 2 तो नहीं है तो 2 भी इधर शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos 2x अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर x की जगह कितना है 2x + 5 वो रख दोगे, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1 - cos 2x की जगह क्या है 2x + 5। तो यहाँ तो 2 तो ये रखेंगे और x की जगह ये वैल्यू है तो यहाँ पर रख दो 2x + 5 इस तरह से, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 * dx इस तरह से, ठीक है। आराम से समझते जाइए, इनमें कुछ बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, जो 1/2 है उसको बाहर निकालो। 1/2 तो मैंने बाहर निकाल दिया इस तरह से। अब अंदर क्या बचा 1 - cos 4x + 10, ये बचा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया मैंने, ठीक है। इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 यहां पर कितना बचा हुआ है 1 * dx माइनस 1/2 इंटीग्रेट cos 4x + 10 इंटू अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब देखो 1 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा x, तो 1/2 इंटू x 1/2 इंटू x, ठीक है। यहां देखिए 1/2 cos x का इंटीग्रेट क्या होता है sin x, ये हो जाएगा 1/2 sin f की जगह कितना है टर्म 4x + 10, ठीक है ना। जो x का कोएफिशिएंट होता है वो कहां लिखा जाएगा अपॉन में और प्लस c, ठीक है। इस तरह से क्या बना आपका x/2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 sin 4x + 10 और प्लस c, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए बेटा इसको जल्दी से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इधर सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। अब यहां देखिए ये क्या है sin 3x और cos 4x, इस तरह से एक क्वेश्चन है sin 3x और cos 4x। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे, तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 sin a और cos b को याद कीजिए, क्या फॉर्मूला था ये, इसमें था sin a + b और प्लस sin a + b और प्लस sin a - b, sin a - b। ये फॉर्मूला लर्न रखना है, आपको याद करना है, ठीक है। इसको तो याद करना ही है, ये फॉर्मूले अगर नहीं याद है तो इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 2 sin a cos b इक्वल sin a + b प्लस sin a - b, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर क्या है sin a की जगह कितना है 3x और cos b की जगह कितना है 4x, ठीक। तो यहां पर देखो, अब यहां पर 2 तो नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ही डिवाइड करेंगे, तो sin 3x और cos 4x, फर्स्ट टर्म तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। इसका 1/2 बाहर फेंक देंगे, 1/2 ये आ गया। अब ये बन जाएगा 2 sin 3x और cos 4x। तो अब एक बात बताइए, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा sin a + b, तो 3x + 4x, ठीक है, इस तरह से। और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा sin a - b, तो a - b करोगे तो 3x - 4x, यहाँ पर आ जाएगा 3x - 4x, ठीक है। और
इधर ब्रैकेट इनटू dx, इतना काम करेंगे आप। तो ये अब हम क्या करते हैं 4x और 3x कितना आ जाएगा आपका 7x। तो यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेट करना है sin 7x, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, ठीक है 7x, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा देखो sin 3x माइनस 4x तो माइनस x, ठीक है इनटू dx। समझते जाइए आराम से। अब बेटा यहाँ देखो ये जो माइनस साइन माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन माइनस थीटा जो होता है ना वो क्या होता है माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है ये याद रखना। तो 1/2 इंटीग्रेट साइन 7x और माइनस बाहर करेंगे तो माइनस का साइन x और ये हो जाएगा dx। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो आप, साइन x को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस का cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 7x और x का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा, इसके साथ 1/2 है तो 1/2 भी जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का cos x, तो माइनस तो यही तो माइनस का cos x, ठीक है 1/2 ये है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये माइनस, ठीक और प्लस c, ये ध्यान रखें। अब थोड़ा सा अरेंज इसको कर दो, क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 7 2 14 cos 7x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 cos x और प्लस c, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान दें क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, अगर आराम से सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर होते हुए चले जाएंगे। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप एक नोट्स बनाइए, एक रजिस्टर ले लीजिए और उनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर आएगा माइनस का 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। c क्यों लिखते हैं, ये जब इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था कि c यहाँ पर क्यों यूज होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर क्या है इंटीग्रेट करना है cos 2x cos 4x और इनटू cos 6x को इंटीग्रेट करना है, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, ठीक है ना। किस तरह से बनाएंगे, फॉर्मूले का यूज करके। तो आप जानते हो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे होंगे कि 2 cos a और cos b इक्वल क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना। तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये फॉर्मूले का यूज किया था, ठीक है। तो इसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक। अब क्या करते हैं देखिए, किन्हीं 2 नंबर में आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। तो सपोज मैंने इन 2 नंबर में यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर भाई 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ cos 2x इनटू 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का ही डिवाइड किया और ये बन गया cos 4x इनटू cos 6x इनटू dx, ठीक है। ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर निकालूंगा, जब इसको बाहर निकाला मैंने ये हो गया cos 2x और यहाँ बन जाएगा 2 cos 4x इनटू cos 6x इनटू dx। इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। देखो तो क्या होगा 1/2, यहाँ तो cos 2x ये ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा देखो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b cos a प्लस b, तो cos a प्लस b, a कितना है 4x और b कितना है 6x, तो ये हो जाएगा कितना 10x, ठीक है प्लस cos a माइनस b, तो 4x माइनस 6x तो कितना बचेगा माइनस का 2x बचेगा, ठीक है ना। तो cos माइनस का 2x, ठीक, और ये कर्ली ब्रेसेस इनटू dx। यहां तक तो सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, तो 1/2 इस cos 2x का मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये हो जाएगा cos 2x इनटू cos 10x। अब देखो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो ये साइन खत्म हो जाएगा,
cos 2x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस cos 2x इंटू cos 2x, ठीक, और ये हो जाएगा dx। यहाँ तक सभी का क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक मैं पहुंच गया। अब देखो आगे बात करते हैं, ठीक, ये क्या हो जाएगा, अब देखो cos 2x cos 10x cos a cos b, फिर फॉर्मूला बन गया और यही फॉर्मूले का यूज हम दोबारा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1/2 तो मैंने ये लिख रखा है, इंटीग्रेट, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड किया तो cos 2x इंटू cos 10x, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू cos 2x, तो भैया ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है। ये ध्यान रखें, यहां तक पहुंच गया मैं, ये 2 बाहर निकाल दो तो 1/4 हो जाएगा और इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम, तो 2 cos a cos b, तो क्या होगा cos a plus b, तो यहां पर बनेगा cos a plus b यानी कि 12x, ठीक है, प्लस cos a minus b, तो 2 minus 2x minus 8 10x, 2x minus 10x कितना हो जाएगा cos माइनस का 8x। ये बात समझ में आ रही है ना सभी के कि 2x माइनस का 10x कितना हो जाएगा माइनस का 8x, और अपॉन में क्या चल रहा है 1/2, तो यहां पर लिखोगे 1/2 cos 12x, ठीक है, यहां पर। अब देखो प्लस यहां पर आगे क्या करेंगे cos a माइनस b, तो 2x माइनस 10x, तो क्या हो जाएगा cos माइनस का 8x, ठीक है। अब ध्यान रखिए जो 1/2 है ना वो तो सभी के साथ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कीजिए और प्लस का यहाँ चल रहा है cos स्क्वायर 2x, ठीक है। थोड़ा सा ब्रैकेट ठीक से लगा दें, एक मिनट रुकिए बेटा, ये यहाँ पर था, यहाँ पर लगाइए ये कर्ली ब्रेसेस, 1/2 बाहर, ठीक, और इंटीग्रेट बाहर हमारा है 1/2 इस तरह से, ठीक है, और बाहर कर दो dx इंटू dx, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर इसको समझो ये क्या है, ये हम जानते हैं cos 2x इक्वल क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, सही है ना, 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और 2 का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम cos स्क्वायर x का ये रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें यहाँ पर 2 है, तो अगर यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्व देखो 1/2, इसको इस तरह से सोल्व करते जा रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेट नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ पर है cos 12x और देखो cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो 8x, ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोज कर दो और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे cos, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है और फॉर्मूला क्या होता है x होता है cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर 2x होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो cos 4x प्लस 1/2 और ब्रैकेट में क्लोज कर दो इनटू dx। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, देखिए 1/2 यहां क्या कर रहा हूं 1/2 ये तो बाहर है, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 12x, तो sin 12x अपॉन 12x, जो x का कोफिशिएंट है उसको अपॉन में लिख दीजिए, ये लिखा मैंने, ठीक है। इसी तरह cos 8x ये हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, ठीक है। यहाँ आगे बढ़िए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/2 इसका मैं बाहर लिख लेता हूं, 1/2 ये लिखा मैंने, ठीक है। अब क्या होगा cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा x, जो 1/2 है ये बाहर कर दिया मैंने, और अब यहाँ पर अब ये इंटीग्रेशन का साइन हटा दीजिए, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c। अब सही से अरेंज कर लीजिए इसको, ये 1/2 यहाँ पर भी है 1/2 यहाँ पर भी है, दोनों से कॉमन लेके बाहर करिए आप, तो ये हो जाएगा 1/4 और क्या बना आपका sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस x प्लस c, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। इसको आप कर लीजिए नोट, ठीक, वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कीजिए। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, ठीक है बेटा, नोट कीजिए।
आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। किस तरह से बनाए, इसको आप लिखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू dx। इस तरह से सभी बच्चे लिख ही लें। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सभी को मालूम है। तो इसको हम यूज करते हैं उसी फॉर्मूले को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और थीटा का क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, ठीक है। और आगे क्या करेंगे, इनटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। ये काम तो सभी बच्चे कर लेंगे कि किस तरह से मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो क्लियर है। आप इसको अगर आई लेट करके चलना चाहते हो कर सकते हो, अन्यथा सीधे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो, लेट, इसको लेट कीजिए कि cos 2x प्लस 1 इक्वल t, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब हमने बोला था कि डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो जानते हो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो माइनस तो आना है यहाँ पर, माइनस साइन 2x प्लस 1। अब चेन रूल से जो x के अंदर कोई टर्म है तो 2x प्लस 1 है, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, दोबारा होगा तो कितना आएगा 2, तो इनटू कितना आ जाएगा 2 और 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। dx इक्वल dt, यहां तक बात क्लियर। अब क्या करेंगे, माइनस 2x है इधर भेजो, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइन 2x प्लस 1 मिल जाएगा इंटू dx, ये वाला टर्म, तो साइन 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 इंटू dt। अब देखो ये टर्म मुझे दिख रहा है यहाँ, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे, इसको हटा के क्या रखेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू dt, सही है ना। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेट 1 माइनस, अब देखो यूज कर लेता हूं cos स्क्वायर 2x प्लस 1। आप cos 2x प्लस 1 क्या लेट किया था t, तो इसको मैंने t यहां पर रखा और स्क्वायर लगा रखा है, तो स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। यहां पर sin 2x प्लस 1 इंटू dx का क्या रखोगे, माइनस 1 अपॉन 2 और dt, ठीक है। माइनस 1 अपॉन 2 को आगे भेज दीजिए आप, माइनस 1 अपॉन 2 को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या मेरे पास बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट अगर करोगे तो माइनस 1 अपॉन 2 तो कोफिशिएंट है वो ऐसे ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, तो टी होगा। और टी स्क्वायर का क्या होगा, e की पावर 3 अपॉन 3, इस तरह से, और प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी लेट कर रखी थी आपने, ये है cos 2x प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2, यहां पर आप रखिए cos 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस cos q 2x प्लस 1 अपॉन 3, इस तरह से, प्लस c, ठीक है। ये आपका है आंसर, ठीक है बेटा। अब ये ध्यान रखें जो माइनस 1 अपॉन 2 है वो बाहर है, इसका यूज करना चाहो तो कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर लिखेंगे तो ये वाला टर्म तो माइनस का हो जाएगा और ये किसका होगा प्लस का, तो इसको पहले लिख दो, ये हो जाएगा cos q 2x प्लस 1, 2 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो 1/6, अब इसमें माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर आपका बेटा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है sin qx into cos qx को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे वो समझिए। इसको जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम cos qx और sin x को इस तरह से लिख देते हैं, sin स्क्वायर x इंटू sin x इंटू dx। आप ये कहोगे सर आपने sin x को ही क्यों अलग अलग
अलग करके लिखा, cos x को नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो ना, cos x को लिखना चाहो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप sin स्क्वायर x को क्या लिखोगे, देखो कि इंटीग्रेट करना है cos क्यू x, इसको लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x इंटू dx, ठीक है। यहां पर आपको अब लेट करना पड़ेगा कि cos x इक्वल t, ठीक है, इस तरह से लेट कर सकते हो। तो मैंने लेट कर लिया यहां पर, लेट cos x इक्वल t, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस का sin x इंटू dx इक्वल dt, तो माइनस को इधर भेज दीजिए, तो sin x dx इक्वल माइनस का dt हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका यूज करो, cos x, यहां पर cos क्यू x से लेके cos x को t लेट किया, तो t की पावर हो जाएगा 3, 1 माइनस यहां पर क्या t की पावर 2 sin x इंटू dx, sin x इंटू dx क्या रखोगे, माइनस का dt, तो dt और माइनस मैंने कर दिया बाहर, ठीक, इधर आ गया, ठीक बेटा, यहां तक क्लियर होगा। अब क्या करना है, t की पावर 3 का मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा t की पावर 3, और यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस t की पावर कितना हो जाएगा 5, 2t की पावर 3 इंटू t की पावर 2, तो बेस से पावर ऐड हो जाती है, तो इंटू dt, ठीक। अब t की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 4 एक ऐड हो जाता है अपॉन में, ऐड जो वैल्यू हो जाती है वो अपॉन में, t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, भैया t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपने cos x मान रखी है, तो cos 4x अपॉन 4 माइनस cos 6x अपॉन 6 और प्लस c, इसका अगर यूज करना चाहो तो करो, तो ये अंदर जाएगा तो ये वाला टर्म प्लस का होगा, तो इसको आगे लिखो cos 6x अपॉन 6 माइनस का cos 4x अपॉन 4 और प्लस c, इस तरह से आपका ये एक आंसर निकल के आया, ठीक है। इसको नोट कीजिए बेटा, फिर आगे की बात करेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन है अब इंटीग्रेट करना है sin x sin 2x sin 3x, ठीक है ना, तो इसको ट्राई कीजिए और फिर सॉल्व करते हैं इसको, एक मिनट माइक लगा लें, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन वहां पर ये sin x की जगह पर sin x और sin 2x sin 3x नहीं था, इसलिए फॉर्मूला अब चेंज होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि sin 2 sin a और sin b क्या फार्मूला होता है, ठीक है, sin b इक्वल क्या फार्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो क्या है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये भूलना नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो अप्लाई करते हैं इन दो नंबर में, इनमें करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो sin x को मैंने इसी तरह लिखा, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो sin 2x और sin 3x, ठीक है ना, इनटू dx, इस तरह से हम आगे करेंगे, फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे और फिर आगे बढ़ना, इतना मैंने काम कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या है sin a और sin b, तो यहां पर क्या हो जाएगा sin a माइनस b और माइनस sin a प्लस b, sin x तो 1/2, अब यहां पर देखो sin a माइनस b तो 2x माइनस का 3x और माइनस यहां पर क्या एक, यहां पर क्या फॉर्मूला है sin a sin b, तो यहां पर cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b है, मैंने यहां पर मिस्टेक कर दी कि यहां sin लिख दिया, ठीक है, क्या है cos, यहां पर हो जाएगा cos a प्लस b, तो 2x प्लस का 3x, ठीक है, इनटू dx। अब देखिए बेटा क्या होगा, यहां तो हो जाएगा sin x इंटू 1/2, अब ये 2x माइनस 3x तो माइनस का x आ जाएगा, तो cos माइनस x माइनस यहां पर हो जाएगा cos 5x, इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए sin x, अब यहां पर cos माइनस x तो cos ही x हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना, 1/2 को मैंने यहां लिख दिया, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो sin x इंटू
cos x हो गया ये, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस 5, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 5x, ये ध्यान दें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा देखो, ठीक, ये क्या टर्म बनने वाला है वो ध्यान दें। ये टर्म हमारा बन जाएगा साइन, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करें 2 का डिवाइड करें तो ये टर्म क्या बनेगा वो आगे देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ होता है वो यूज कर लेंगे हम। तो ये तो हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटीग्रेट करेंगे, तो ये साइन 2x को इंटू dx माइनस 1/2 बाहर है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ 2 नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कीजिए, ये बनेगा साइन x और cos x इंटू dx। अब देखो ये फॉर्मूला बना कि यहाँ तक साइन a cos b, ठीक है ना, साइन a cos b, तो 1/4 साइन 2x इंटू dx माइनस ये 1/2 है, ये बाहर निकाल दो तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/4, ये क्या बन जाएगा साइन a प्लस b, तो x और यहाँ पर सॉरी 5x है, ध्यान देना, ठीक है, 5x और x 6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है, इनटू हो गया। अब आगे हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ध्यान दें, तो ये 1/4 तो बाहर है और साइन x को इंटीग्रेट करते तो माइनस आता है, ठीक है ना, तो ये माइनस का cos 2x यहाँ पर आएगा और 2x तो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में भी आएगा, ठीक है, इस तरह से माइनस, ये ध्यान, यहाँ 1/4 बाहर है, इसको इस तरह से लिखते हैं, साइन 6x को इंटीग्रेट करोगे माइनस का cos 6x अपॉन 6 होगा प्लस, अब यहाँ पर ये ध्यान दें, ये जो -4x है इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या साइन होगा माइनस, और ये साइन 4x को इंटीग्रेट करोगे तो एक माइनस और देगा ये, तो माइनस cos 4x अपॉन 4, इस तरह से, ठीक है, और प्लस c। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर निकलेगा माइनस 1/8 cos 2x, यहां देखो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/24 cos 6x, ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस तो बचा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4 और प्लस c, और एक ध्यान दें इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो कर दिया लेकिन यहाँ पर नहीं किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, ये हो गया, ठीक। अगर अब आप 1/4 सभी से बाहर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1/4, और क्या करो अगर माइनस को इस तरह से, अगर प्लस वाला नंबर आप पहले लिख लो, ठीक है, प्लस वाला मैंने पहले लिख दिया, यहाँ से 1/4 गया होगा तो 1/6 बचा होगा ना, क्या बचेगा cos 6x, इसको लिखना चाहो या इसको, जो तुम्हारी इच्छा है, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस, यहाँ से 1/4 निकालेंगे तो 1/2 बचेगा cos 2x, और माइनस यहाँ से 1/4 निकालेंगे तो 1/4 ही बचा है cos 4x और प्लस c, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक बेटा, नोट कीजिए इसको। अगर आप यहाँ से 1/8 कॉमन लेना चाहते हो तो 1/8 भी कॉमन सभी से हो जाएगा, ठीक है, तो अगर 1/8 निकालोगे तो क्या यहाँ पर बचेगा, यहाँ से मैंने 1/8 कॉमन निकाला, ये देखिए, तो यहाँ से तो 1/8 पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली माइनस का cos 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 cos 6x, ठीक, ये यहाँ पर लिख दो माइनस का cos 2x, और यहाँ पर कितना बचेगा 1/8 कॉमन लेंगे माइनस का 1/2 cos 4x और प्लस c, इस तरह से बचेगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8, और कॉमन जो मैक्सिमम वैल्यू हो वही कॉमन लिया करो, ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए।
आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा, ये साइन ए इंटू साइन बी टाइप का है। तो फॉर्मूला क्या होता है वो आप नोट कीजिए, साइन ए और साइन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी होगा आपका, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले को तो नोट करना ही करना है बेटा, और नहीं तो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा। अप्लाई कर दो। यहाँ पर टू आता है, ये ध्यान दें, ठीक है ना। यहाँ टू होता है, यहाँ टू नहीं है तो टू का मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो टू, ये हो जाएगा साइन 4x और साइन 8x अपॉन जो टू है वो हमने बाहर यहाँ लिख दिया, ठीक, इनटू dx। इतना काम करना है फर्स्ट। अब क्या होता है cos a माइनस बी, तो cos a माइनस 4x माइनस 8x, तो माइनस का 4x माइनस cos a प्लस b, 4x और प्लस 8x कितना हो जाएगा, प्लस का 12x, तो cos 12x, ठीक, ये बात इनटू dx 1/2 ऐसे, ठीक। अब क्या करोगे, ये cos माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos 4x और माइनस का cos 12x 1/2 और प्लस c। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस sin नहीं आता है, तो 1/2 ये हो जाएगा sin 4x अपॉन में क्या आएगा, जो x का कोफिशिएंट है 4 माइनस ये क्या हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 और प्लस c। अगर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, और नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे ही रखो। अगर करना चाहते हो तो कर दो भाई। यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं 1/8, ये हो जाएगा sin 4x 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x, कितना 12x और प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करें, यहाँ पर आपको 1 को हटाना है, कैसे भी सिंपलीफाई करना है इसको। तो आप जानते हो cos 2x का एक फार्मूला होता है, वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पर ये ध्यान दें, यहाँ पर cos 2 नहीं है, यहाँ पर cos के जो x है उसके साथ 2 नहीं है, तो भाई यहाँ से 2 हटाओगे तो cos x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाता है, ठीक। एक तो ये अप्लाई यहां पर होगा इस तरह से। इसी का एक फॉर्मूला और भी होता है कि cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ 2 नहीं है तो cos x अगर करेंगे तो इसका एंगल भी हाफ हो जाएगा, तो x बाई 2 माइनस 1। एक ये यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज करते हैं। देखिए 1 इंटीग्रेशन करना है, 1 माइनस 1 कैसे कैंसिल होगा, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है, अब माइनस का 1 चाहिए तो माइनस का 1 ये रहा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, ये आप क्या रख देंगे यहाँ पर, देखो बस ये ध्यान रखना है। हाँ देखो मिस्टेक करती मिस्टेक सोच, यहाँ पर ये फॉर्मूला ये वाला नहीं लगेगा, है ना, कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, क्यों माइनस यहाँ पर आ गया, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें कौन सा लगाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 ये वाला, ठीक, इनटू dx। अब देखो इस माइनस को अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इनटू dx। यहाँ पर क्या बना, ये 1 से 1 ये 0 हो गया, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा tan स्क्वायर x बाई 2 इनटू dx। आप जानते हो कि tan स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला क्या है बताइए, tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है कि नहीं। यहाँ पर ये रखो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और x का कितना है x बाई 2 माइनस 1 इनटू dx। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, tan x बाई 2 और
जो x का कोएफिशिएंट है 1/2 यहाँ आएगा और माइनस x और प्लस c। आप 2 को ऊपर कर दिए 2 10 x/2 माइनस x और प्लस c, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन है 8। तो हम फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 7.3 के हम 3 पार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यहीं तक रखेंगे, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, और अब सेकंड और थर्ड में बात करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू, नोट कीजिए।